ये वीडियो 27 जुलाई 2021 की है, जब जाहिर जाफर को पहली बार नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत के सामने पेश किया गया था और उन्हें इस केस में मरकजी मुल्जिम करार दिया गया था। लेकिन नूर मुकद्दम कत्ल का ट्रायल शुरू हो गया है, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि नूर मुकद्दम केस का फैसला आने में इतनी देर क्यों लग रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस किस्म के मुकदमों की कार्रवाई या ड्यू प्रोसेस को समझना जरूरी है कि एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम को फौरी सजा नहीं दी जाती। तो पहले ये जान लेते हैं कि अब तक इस केस की अदालती कार्रवाई में क्या हुआ है। जाहिर जाफर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जाहिर जाफर को अदालत के सामने पेश किया और अदालत से जाहिर जाफर की तफ्तीश और सबूत इकट्ठा करने के लिए हिरासत में रखने की इजाजत ली। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन और घर के मुलाजमीन को शरीके जुर्म होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और अदालत से उनका रिमांड भी हासिल किया। पुलिस ने जाहिर जाफर के खिलाफ मिलने वाले सबूतों को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाया और मुल्जिम के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवाया। तो इस मुकदमे के ट्रायल में अब क्या होगा? पुलिस अब तमाम सबूतों और गवाहों को अदालत के सामने पेश करेगी। अदालत की पेशियों के दौरान मुल्जिम जाहिर जाफर समेत इस केस के तमाम मुल्जिमान के वकला और नूर मुकद्दम के वकला अपने अपने दलाइल और गवाह अदालत के सामने पेश करेंगे, जिसको सुनने के बाद ही अदालत इस केस का फैसला सुनाएगी। अगर अदालत कत्ल के जुर्म में मुल्जिम को मौत की सजा सुना देती है तो भी मुल्जिम को फौरी सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि मुल्जिम के पास ये हक है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में कर सकता है और इसके फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मौत की सजा को बरकरार रखती है तो मुल्जिम के पास हक है कि वो सदर पाकिस्तान से रहम की अपील कर सकता है। इसलिए किसी कत्ल में सबूत कितने ही मजबूत क्यों ना हो, मुल्जिम को सजा मुकम्मल अदालती मरहले के बाद ही मुमकिन हो पाती है।